जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 में। आज दोस्तों हम सोल्व करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब कि संबंध और फलन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे आने वाले हैं 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय की वैल्यू की 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो हम सबसे पहले आर की वैल्यू दे रखी है, आर रोस्टर रो में लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखिएगा, आपको आर की वैल्यू दे रखी है। वैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं ए कोमा बी सच डेट ए बराबर बी माइनस 2, यानी कि 6 बड़ा है बी से। तो इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेट ए बराबर बी। लेट ए बराबर क्या दे रखा है, बी माइनस 2। ए बराबर क्या दे रखा है, बी माइनस 2। तो ए बराबर यहाँ पर दोस्तों हम ले सकते हैं 8। नहीं, बी बराबर यहाँ पर ए बराबर 8 लेते हैं तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी बचेगी, 8 बचेगी। तो यहाँ पर बी की जगह कितने रखेंगे, बी माइनस 2। यहाँ पर रखेंगे 8 माइनस 2, कितने आएंगे 6। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखिएगा यहाँ पर 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे 6 और 2 कितने आ जाएंगे, 8। तो यहाँ पर हमें 6 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। 6 आपको ऑलरेडी में दिखा, तो ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ही बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। हमें आर की वैल्यू दे रखी, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें हमें सिमेट्री फाइंड करना है। सिमेट्री यहाँ पे इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं सतुल्य, सममित और संक्रामक को फाइंड, इसमें 3 को फाइंड करना होता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसमें सतुल्य को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि देखिएगा बहुत ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फाइंड कर लेते हैं। आइए चलते हैं आपके सामने। फर्स्ट में क्या फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में दोस्तों कहते हैं सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध, इसकी आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ए कोमा ए, बी कोमा बी होना चाहिए। देखिएगा बहुत ध्यान से। सुतुल्य को कहते हैं, यानी कि ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों समझिएगा, ए से ए में कोई संबंध देखा, संबंध आर में, तो देखिएगा 2 का संबंध 2 के साथ होना चाहिए, 3 का संबंध 3 के साथ होना चाहिए। इसी सिचुएशन में क्या होता है, फंक्शन हमारा फंक्शन इसी सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव होता है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा 2 का 2 के साथ दे रखा है, 1 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ दे रखा, 4 का 4 के साथ दे रखा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुत ध्यान से, यानी कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर। तो हमारा आर यहाँ से क्या निकलेगा, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब कि आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर सुतुल्य संबंध है, आर सुतुल्य संबंध है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या चेक कर लेंगे, सममित को चेक कर लेंगे। सममित भी बहुत ही आसान है चेक करना, सममित हो गया चाहे संक्रामक हो गया, बहुत ही आसान है चेक करना दोस्तों। चलिए आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, सममित को। सेकंड वाले में हमें क्या चेक करना है, सममित संबंध। सममित संबंध, इंग्लिश की बात करें इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको आप चाहे इंग्लिश मीडियम से तब भी आप क्लास ले सकते हैं हमारी दोस्तों, क्योंकि हमारी क्लास बाइलिंगुअल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सममित को चेक करेंगे। सममित को कैसे चेक करते हैं, आइए समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। सममित का आप अगर समझना चाहें, देखिएगा बहुत ध्यान से।
ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, बी का संबंध आपको ए के साथ मिलना चाहिए, मतलब कि ए का संबंध बी के साथ, तो बी का संबंध ए के साथ भी मिलना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है 1,2 आपको दे रखा है, लेकिन 2,1 यहाँ पर कहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है दोस्तों, कहीं नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 2,1 यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर जो आर होगा, आर सम्मित संबंध नहीं होगा, आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं होगा। आई थिंक थर्ड वाले में हमें क्या चेक करना है, थर्ड वाले में ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। ट्रांजिटिव चेक करना बहुत आसान है। ट्रांजिटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, आई देख लेते हैं। थर्ड वाला हमारे यहाँ सामने दे रखा है ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक संबंध, संक्रामक। सभी क्वेश्चन दोस्तों एक्सपेक्टेड हैं, जो भी यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन सभी आने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर आपको 3,2 दे रखा है, यहाँ पर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1,3 दे रखा है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर। देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 से 3 यहाँ से हटाएंगे, 1,2 क्या मिल रहा है कहीं पर, हाँ जी बिल्कुल 1,2 मिल रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। इसी सिचुएशन में हमारा जो होता है संक्रामक संबंध तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। f(x) बराबर x³ द्वारा परिभाषित फलन आपको दे रखा है, f सदिश n से n दे रखा है, कोई प्राकृतिक संख्या में आपको दे रखा है, बल्कि n से n नेचुरल नंबर कोई। तो इसमें सबसे पहले हमें एक को फाइंड करना है, इसकी 1 फंक्शन को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है चेक करना, कैसे फाइंड करते हैं आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। तो f(x) बराबर, आप एक बार x1 की देखिएगा कैसे इसको चेक करेंगे, 1x³ आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि 1x³ आप लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पैसे भी ले सकते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें, x1³ बराबर x2³। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन को पावर से पावर यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x1 बराबर x2 के बचेगा। तो यहाँ पर 1 तो फंक्शन हो जाएगा हमारा, मतलब कि एक ही यहाँ से फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जो है एक ही है, फंक्शन मतलब कि एक ही तो हो ही जाएगा। इसी सिचुएशन पर फंक्शन हमारा क्या होता है एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने दे रखा है आज की क्लास में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। इसमें हमें सिद्ध करना है कोई फंक्शन को f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सब्जेक्ट r में एक को फाइंड करना है और आच्छादक को। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। सबसे पहले आपके सामने एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इसको कहते हैं x, बाई डेश, यानी कि बाई डेश इसको बोला जाता है। एक कोई यहाँ से एक लाइन गई है दोस्तों, देखिएगा इसको कहते हैं f(x) बराबर, या इसको आप 2x भी ले सकते हैं, f(x) बराबर 2x। तो देखिएगा बराबर ये बाई के बराबर बल्कि होती है, बाई बराबर f(x) बराबर 2x। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना है एक ही का वही सिचुएशन फाइंड करना का। देखिएगा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं f(x) बराबर 2x1 बराबर 2x2। तो देखिएगा
2 से 2 यहाँ से कंपेयर करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा फंक्शन को। यहाँ से 2 से 2 यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1 बराबर x2, क्या बचेगा दोस्तों x बराबर x2। तो इसी सिचुएशन में क्या हो जाता है फंक्शन हमारा, बल्कि एक एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे f जो है आपके सामने एक एक ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे f एक एक ही, f एक एक ही है, अब तो यहाँ से एक एक ही हो जाएगा। अब आच्छादक की बात कर लेते हैं, चलिए आच्छादक को कैसे चेक करते हैं। आच्छादक भी इज वेरी सिंपल चेक करना, कैसे चेक करते हैं आइए देख लेते हैं। बाई हमें वास्तविक को दे रखी, यानी कि रियल नंबर दे रखा है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दे रखी है, बाई बराबर वास्तविक, तो f बाई अपान बराबर 2 बाई अपान 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई जो यहाँ से हमारा निकलेगा, बाई जो है आच्छादक है, लिखेंगे बाई आच्छादक, आच्छादक बाई आच्छादक है। तो क्वेश्चन तो वेरी सिंपल था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें आप लिख सकते हैं 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमसे कितनी वैल्यू पूछी जा रही है, ए इंटू बी यूनियन सी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम बी इंटू सी कर लेंगे, बी इंटू सी, आइए देख लेते हैं बी इंटू सी यहाँ से क्या मिलेगा। देखिएगा सेम अवयव यहाँ से मिलेंगे 3,3 हम यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 ब्रैकेट में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बी इंटू सी की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल चुकी है। अब ए की मल्टीप्लाई से हम कर देंगे, ए की वैल्यू क्या रखी ए कोमा बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कोमा बी मल्टीप्लाई इससे हम कर देंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों, ए कोमा बी, इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा ए कोमा 3, अब बी कोमा 3, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इस ब्रैकेट में भी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखिएगा इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू ए बी सी दे रखी, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 2 दे रखी, तो ए में बी यानी कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसमें दे रखी ए यानी कि एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी, एन ऑफ ए में कितने नंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। एन ऑफ बी में संख्या कितनी दे रखी है 1 2, तो इसमें 2 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा रहा है, ए से बी में कितनी संख्या होगी, संबंधों की संख्या मतलब पूछी जा रही है मुझसे। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए, ए से बी में संबंधों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 2 एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, देखिएगा बहुत ध्यान से, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा एन ऑफ बी, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी 3 इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। 64 इज द राइट आंसर। तो आपको अच्छी वीडियो लगी होगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।